आज का हमारा टॉपिक है सिंधु धर्म। भारतीय धर्म और संस्कृति का विकसित स्वरूप हमें सबसे पहले सिंधु घाटी क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। वैसे भारत का इतिहास पाषाण युग से आरंभ हो गया था, लेकिन देश की सुविकसित सभ्यता और संस्कृति का इतिहास हमें सिंधु सभ्यता से ही दिखाई देता है। इस सभ्यता के अधिकांश अवशेष सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में उपलब्ध हुए हैं, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1920 में माधो स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी के नेतृत्व में मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा में शुरू किया गया। इसके बाद 1922 में राखलदास बैनर्जी के नेतृत्व में सिंध के लरकाना में खुदाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप मोहनजोदड़ो के भग्नावशेष मिले। अब तक की पुरातात्विक खोजों से यह स्पष्ट हो गया है कि इस सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और उत्तर भारत में गंगा घाटी तक व्याप्त था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र थे। इस सभ्यता के काल के प्रश्न पर विद्वानों में मतैक्यता का अभाव देखने को मिलता है। बुली हॉल, बेक, गार्डन चाइल्ड इसे विश्व की सबसे प्राचीन और आरंभिक सभ्यता मानते हैं, जबकि जॉन मार्शल और मुखर्जी के अनुसार इस सभ्यता का आरंभ 3200 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। डॉक्टर राजपली पांडे के अनुसार यह सभ्यता 4000 वर्ष ईसा पूर्व की है। डॉक्टर राधाकृष्णन की यह मान्यता है कि सिंधु सभ्यता 3500 से 2500 ईसा पूर्व में अपनी चरम सीमा पर थी। व्हीलर महोदय इसे 2500 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य की सभ्यता मानते हैं। नवीन शोधों के आधार पर मैके महोदय भी इसी का समर्थन करते हैं। कार्बन 14 प्रणाली के अनुसार इसका विकास काल 2400 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु वासियों के धार्मिक जीवन के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि खुदाई में न तो कोई धार्मिक स्थान मिला है और न ही कोई धार्मिक साहित्य। खुदाई से प्राप्त मूर्तियों, मोहरों और ताबीजों से हम इनके धर्म की रूपरेखा निश्चित कर सकते हैं। प्राप्त सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये लोग बहुदेववादी थे और ये भी माना जाता है कि ये लोग एक परम सत्ता में विश्वास करते थे। इसे वे विश्व की सृजनात्मक शक्ति मानते थे और इसके दो रूपों की ये उपासना किया करते थे, परम पुरुष और परम नारी। इस प्रकार इन्होंने द्वंदात्मक धर्म का जो था वो विकसित किया था। वर्तमान हिंदू धर्म में शिव और पार्वती की कल्पना का आधार भी यही द्वंदात्मक धर्म था। परम पुरुष खुदाई में हमें एक मोहर मिली है। इस पर एक व्यक्ति योग मुद्रा में है। इसके 3 मुख, मस्तक पर त्रिशूल नुमा वस्तु है, बाईं ओर गैंडा और भैंसा, दाईं ओर हाथी और व्याघ्र, सामने हिरन है। ऊपर 6 शब्द लिखे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पढ़ा गया। अनेक विद्वानों का मान्यता है कि ये चित्र भगवान शिव का है, क्योंकि उन्हें त्रिमुख, त्रिशूलधारी, योगेश्वर कहा गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इसमें नंदी का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यदि चित्र शिव का है तो नंदी का होना जरूरी है। कुछ का मानना है कि ये त्वष्ट है, जिसे प्रजापति ब्रह्मा का पुत्र बताया गया है और इसका उल्लेख ऋग्वेद के अंतर्गत हुआ है। एक अन्य मुद्रा में एक योगासीन व्यक्ति का चित्र है। दोनों ओर एक एक नाग, सामने 2 नाग बैठे हैं। विद्वानों का मानना है नागों से घिरा हुआ ये योगी का चित्र भगवान शिव का है। एक अन्य मुद्रा के ऊपर धनुर्धारी शिकारी का चित्र अंकित है। विद्वान इसे किरात वेशधारी शिव मानते हैं। जो भी हो, यह सत्य है, ये लोग एक परम पुरुष की उपासना करते थे और इनका परम पुरुष
आधुनिक युग के भगवान शिव से बहुत अधिक मिलता जुलता था। द्वंद्वात्मक धर्म के दूसरे रूप में ये लोग परम नारी की पूजा किया करते थे। खुदाई में मिट्टी की बनी हुई बहुत सारी नारी की मूर्तियां मिली है। विद्वानों का अनुमान है कि ये मूर्तियां मातृ देवी की है। प्राचीन संसार में मातृ देवी की पूजा लोकप्रिय थी। मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट आदि में भी मातृ देवी की उपासना की जाती थी। कालांतर में मातृ देवी की इस उपासना से ही शक्ति पूजा की परंपरा विकसित हुई है। मातृ देवी की मूर्तियां प्राय नग्न रूप में मिली है। कमर में पटका, मेखला, गले में गुलबंद और हार दिखाया गया है। कुछ मूर्तियों में जननी का रूप दिखाया गया है, जिसमें उसे शिशु को स्तनपान करते हुए बताया गया है। एक मूर्ति के गर्भ से वृक्ष निकलता हुआ बताया गया है। संभवतः यह वनस्पति जगत की देवी का प्रतीक रही होगी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मूर्ति के शीर्ष पर एक पक्षी पंख फैलाए हुए बैठा है। संभवतः यह पशु पक्षियों की देवी का प्रतीक हो। इन मूर्तियों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि सिंधुवासी मातृ देवी को सृष्टि की जननी, पालिका और पोषिका मानते थे। बहुत सी मूर्तियों के दोनों ओर प्याले नुमा दीपक बने हुए हैं और इन मूर्तियों के आगे के भाग काले हो रहे हैं। संभवतः वे इनमें धूप और दीप जलाते थे और धुएं के कारण इनके आगे का भाग काला हो रहा है। सिंधु प्रदेश के सभी स्थानों पर मातृ देवी की पूजा प्रचलित नहीं थी। राजस्थान और गुजरात में हमें अग्नि वेदिकाएं मिली है। यहाँ से हमें मातृ देवी की मूर्तियां नहीं प्राप्त हुई है। परम पुरुष और परम नारी की उपासना के साथ साथ ये लोग वृक्ष पूजा भी किया करते थे। इसकी पुष्टि खुदाई से प्राप्त मोहरों से होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 2 पशुओं के शीर्ष पर 9 पीपल की पत्तियां अंकित है। एक अन्य मुद्रा पर एक स्त्री का चित्र है, जिसके दोनों ओर एक एक टहनी बनी हुई है। इसके सामने पत्तियों का मुकुट पहने हुए एक अन्य आकृति चित्रित की गई है। मार्शल महोदय का मत है कि इस मुद्रा में अंकित टहनियां पीपल की है और स्त्री पीपल की आत्मा रूपी देवी है। विद्वानों का अनुमान है कि ये लोग वृक्ष पूजा 2 रूपों में किया करते थे। एक वृक्ष को प्राकृतिक रूप से पवित्र मानकर पूजना और दूसरा वृक्ष को देवता का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करना, जैसे पीपल की पूजा। ऐसा लगता है कि सिंधुवासी तुलसी, पीपल, नीम आदि वृक्षों की पूजा जो थे वो किया करते थे। हिंदू धर्म में आज भी वृक्ष पूजा की जाती है। तुलसी, पीपल, इनकी पूजा आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। वृक्ष पूजा के साथ साथ ये लोग पशु पूजा में भी विश्वास रखते थे। कुछ मुद्राओं के ऊपर बैल के चित्र बने मिले हैं। खिलौनों के रूप में भी बैल की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में ताम्रपत्र पर कुबड़दार बैल बना हुआ प्राप्त हुआ है। विद्वानों का मानना है कि बैल को ये लोग शक्ति का प्रतीक मानकर उसकी पूजा किया करते थे। गाय की पूजा के बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन नाग पूजा इनके यहाँ अत्यधिक प्रचलित थी। एक मुद्रा पर नाग पूजा करते हुए एक मनुष्य का चित्र है। मुद्राओं पर हाथी, बाघ, भेड़, गैंडा, हिरन, गिलहरी, तोता, मोर आदि पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं। संभव है कि ये सभी पशु पक्षी सिंधु वासियों की देवी देवताओं के वाहन रहे होंगे। सिंधुवासी पशुओं की आकृतियां भी बड़े विचित्र ढंग से बनाते थे। कुछ में आधे मनुष्य और आधे पशु थे, कुछ में आधा भेड़ और आधा बकरा, आधा हाथी और आधा बैल। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वे इनमें देवी अंश मानकर इनकी पूजा जो थे वो किया करते थे। इनके यहाँ जल पूजा के कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन विशाल स्नानागार का मिलना और कुंड का मिलना, इससे ये अनुमान लगाया जाता है
कि ये लोग स्नान कुंड को नदी देवता का प्रतीक जो थे वो माना करते थे और संभवतः पवित्र उत्सवों और शुभ मुहूर्त पर स्नान करने की परंपरा इनके समाज में प्रचलित थी। इनके अलावा सिंधुवासी प्रतीक पूजा भी किया करते थे। सिंधु प्रदेश में अनेक स्थानों पर सींग, स्तंभ, स्वस्तिका के चित्र मिले हैं। संभवतः ये किसी देवी देवता के प्रतीक या धार्मिक भावना के प्रतीक रहे होंगे। यह भी संभव है कि इनके प्रयोग के द्वारा सिंधुवासी आदि व्याधि से अपनी रक्षा करते होंगे, अर्थात ये इनके अंधविश्वास के कोई उपकरण रहे होंगे। खुदाई में अनेक मुद्राओं पर स्वास्तिक, चक्र, क्रॉस के चिन्ह अंकित मिलते हैं। सिंधु प्रदेश में पाषाण स्तंभों और स्वास्तिक चिन्हों की जो थी वो संभवतः पूजा होती थी। मुद्राओं पर अंकित कुछ स्तंभों के ऊपर धूप और दीप जलते हुए बताया गया है। कभी कभी इनके नीचे आग जलती हुई बताई गई है। कदाचित इनमें कोई धार्मिक क्रिया अंतर्निहित रही होगी। सिंधुवासी साकार उपासक थे। इनके समाज में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। ये अपनी मूर्तियों को मंदिर में प्रतिष्ठित करते थे या नहीं, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि खुदाई में मंदिर के कोई भी चिन्ह हमें नहीं मिले हैं। स्नानागार का मिलना, स्नान कुंड का मिलना, कुओं का मिलना, ये इस बात का द्योतक है कि ये लोग पूजा या धार्मिक पर्व से पूर्व शारीरिक शुद्धि पर बल देते थे। पूजा में धूप दीप का प्रयोग भी होता था। खुदाई में मातृ देवी की कुछ मूर्तियां मिली हैं, जिनके ऊर्ध्व भाग में दीपक बने हुए हैं। दीपक के धुएं के कारण इनके आगे के भाग आज भी काले देखे जा सकते हैं। अनेक मुद्राओं और मूर्तियों में नर्तक और नर्तकियां दिखाई गई हैं। हड़प्पा में एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें एक समारोह का दृश्य है। मनुष्य के झुंड के बीच एक आदमी ढोल बजा रहा है। एक मुद्रा में कुछ मनुष्य नृत्य कर रहे हैं। संभव है कि ये सारे अंकन व्यक्तिगत या सामूहिक आमोद प्रमोद के हों, लेकिन यह भी संभव है कि ये नर नारी नृत्य और संगीत के द्वारा अपने देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे होंगे। इसके अलावा हमें कालीबंगा, लोथल से अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। कालीबंगा से ईंट के बने चबूतरे पर 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। पास में एक कुआं भी प्राप्त हुआ है। इन अग्नि वेदिकाओं में राख और कोयले हैं, साथ ही मिट्टी के पिंड और स्तंभ मिले हैं। एक अन्य चबूतरे पर कुएं के साथ साथ कुछ अग्नि वेदिकाएं मिली है, जिसमें पशुओं की हड्डियां और हिरण के सींग मिले हैं। संभवतः कुछ विद्वान यहाँ पशु बलि का अनुमान लगाते हैं। कालीबंगा के घरों से भी हमें अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। लोथल से भी हमें अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। वणावली और राखी गढ़ी से भी हमें व्रताकार अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। संभवतः इन प्रदेशों के अंतर्गत अग्नि पूजा को महत्व दिया जाता होगा।